दिल्ली की एक सुबह, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं है। एक परिवार आगरा जाने की तैयारी कर रहा है। माँ परांठे और अचार पैक कर रही हैं, पिता गाड़ी की जांच कर रहे हैं और बच्चे ताजमहल देखने के लिए उत्साहित हैं। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर का सफर नहीं, बल्कि यादें बनाने का मौका है। दिल्ली के इतिहास को आगरा की मोहब्बत से जोड़ने वाला सफर। एक सफर सिर्फ किलोमीटर में नहीं नापा जाता, बल्कि समय, भावनाओं और अनुभवों से। दिल्ली से आगरा की दूरी हमेशा लगभग 200 किलोमीटर रही, लेकिन इसे तय करने का तरीका बदल गया है। आज हम कुछ ही घंटों में यह सफर पूरा कर लेते हैं, लेकिन एक जमाना था जब यह सफर पूरे दिन की कहानी हुआ करता था। तब गाड़ियां कम थीं, सड़कें संकरी थीं और सफर एक एडवेंचर जैसा था। हर मोड़ पर नई चुनौती, हर पड़ाव पर नई कहानी। आज हम गूगल मैप्स पर समय देखते हैं और मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या तेजी से पहुंच जाना ही सब कुछ है, या सफर का असली मजा उसकी धीमी गति में था? ये कहानी है दो सड़कों, दो जमानों और दो अलग अलग अनुभवों की। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं उस पुरानी सड़क की जिसे हम नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानते थे। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। यह सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं थी, यह साम्राज्यों को जोड़ती थी। मुगलों के जमाने में बादशाह इसी रास्ते से दिल्ली से आगरा जाते थे। पुराने नेशनल हाईवे 2 पर सफर करना एक अलग ही अनुभव था। सड़क शहरों और गांवों के बीच से होकर गुजरती थी और हर तरह के वाहन, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, साइकिल, बैलगाड़ी एक साथ चलते थे। ट्रैफिक जाम आम बात थी, खासकर फरीदाबाद, पलवल और मथुरा में। सड़कें कई जगह टूटी फूटी थीं, जिससे सफर और भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन मुश्किलों के बीच ढाबों का अपना मजा था। लकड़ी की चारपाई पर बैठकर गर्मा-गर्म परांठे और चाय पीना सफर की थकान मिटा देता था। ढाबे सिर्फ खाने की जगह नहीं थे, बल्कि असली भारत की झलक दिखाते थे। यहाँ ट्रक ड्राइवर, परिवार और यात्री एक साथ रुकते थे। नेशनल हाईवे 2 पर सफर करते हुए आपको भारत की असली तस्वीर दिखती थी। सरसों के खेत, गन्ने के ट्रैक्टर, गांव के बच्चे। यह सफर धीमा था, पर जिंदगी से भरा हुआ। पुराने नेशनल हाईवे 2 पर सफर करना परिवारों के लिए आसान नहीं था। सुबह जल्दी निकलने के बाद भी आगरा पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती थी। बच्चे बोर हो जाते थे, पापा हम कब पहुंचेंगे? धूल, धुआं और लगातार हॉर्न की आवाज से सिर में दर्द होने लगता था। सबसे बड़ी समस्या थी साफ सुथरे शौचालयों की कमी। परिवारों, खासकर महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी परेशानी थी। कई बार लोगों को मजबूरन सड़क किनारे ही रुकना पड़ता था। पीने के पानी की भी कमी थी, इसलिए घर से ही पानी ले जाना पड़ता था। रेलवे क्रॉसिंग भी एक बड़ी चुनौती थी। ट्रेन आने पर फाटक बंद, लंबा इंतजार, गर्मी में परेशान बच्चे और चिढ़े हुए बड़े। इन सब मुश्किलों के बावजूद परिवार एक दूसरे का साथ देते थे। माँ कहानियां सुनाती थीं, पिता रास्ते के नजारे दिखाते थे। गाड़ी में अंताक्षरी, साथ मिलकर खाना, ये छोटे छोटे पल सफर को यादगार बना देते थे। मुश्किलें थीं, पर साथ में खुशियां भी थीं। समय बदल रहा था। दिल्ली आगरा के बीच बढ़ते ट्रैफिक और पुरानी सड़क की समस्याओं को देखते हुए एक नए रास्ते की जरूरत महसूस हुई। इसी सोच के साथ यमुना एक्सप्रेसवे का सपना देखा गया। एक तेज, सुरक्षित और आधुनिक सड़क। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में शुरू हुआ और 2012 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यह 165 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। सीधी, सपाट सड़क, कोई तीखा मोड़ या ट्रैफिक सिग्नल नहीं। गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसका एक बड़ा मकसद था आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देना। ताजमहल देखने के लिए अब सफर आसान और आरामदायक हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे सिर्फ 2 शहरों को नहीं, बल्कि विकास और अवसरों को भी जोड़ रहा था। जब एक्सप्रेसवे खुला तो यह लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। अब दिल्ली से आगरा का सफर 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था। ये एक क्रांति थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाना पुराने NH2 से बिल्कुल अलग है। सड़क चिकनी, हरियाली से घिरी और कोई ट्रैफिक की चिंता नहीं। यहाँ न धूल है, न शोर, सिर्फ आपकी गाड़ी की आवाज और सड़क की खामोशी। सुरक्षा एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत है। हर कुछ किलोमीटर पर CCTV कैमरे, इमरजेंसी बूथ और पेट्रोलिंग गाड़ियां। अब परिवारों को रात में भी सफर करने में डर नहीं लगता। पुराने ढाबों की जगह अब आधुनिक फूड प्लाजा है। मैकडॉनल्ड्स, सबवे और साफ सुथरे शौचालय। ये फूड प्लाजा सफर के बीच में एक आरामदायक ब्रेक देते हैं, जहां आप फ्रेश होकर आगे बढ़ सकते हैं। अब दिल्ली से आगरा जाना एक वीकेंड प्लान जैसा हो गया है। सफर तेज, आरामदायक और सुरक्षित है। यह आज के भारत की तस्वीर है। अगर हम पुराने NH2 और नए यमुना एक्सप्रेसवे की तुलना करें, तो ये सिर्फ 2 सड़कें नहीं, बल्कि 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। सबसे बड़ा अंतर है समय का। NH2 पर 6-8 घंटे, एक्सप्रेसवे पर सिर्फ 2-3 घंटे। NH
टू का सफर आपको भारत के असली जीवन से जोड़ता था। गांव, कस्बे, भीड़ भाड़। एक्सप्रेसवे पर सफर शांत, तेज और नियंत्रित है। मंजिल जल्दी मिलती है, लेकिन रास्ते की जिंदगी मिस हो जाती है। सुरक्षा और सुविधा में भी बड़ा अंतर है। NH2 पर सफर जोखिम भरा था, एक्सप्रेसवे ने सब आसान कर दिया। CCTV, इमरजेंसी बूथ, साफ फूड प्लाजा। अब सफर सुरक्षित और आरामदायक है। दोनों रास्तों ने दिल्ली आगरा के सफर को अपने अपने तरीके से खास बनाया है। सफर चाहे पुराना हो या नया, मंजिल एक ही है, आगरा। और जब ताजमहल दूर से नजर आता है, सफर की सारी थकान दूर हो जाती है। ये वही ताजमहल है जिसे देखने के लिए मुगल बादशाह भी इसी रास्ते से आते थे। हमारे माता पिता, दादा दादी ने भी इसी ताज के लिए सफर किया था। सड़कें बदल गईं, गाड़ियां बदल गईं, समय बदल गया, पर ताजमहल वही है, अपनी पूरी शान के साथ। ताज के सामने खड़े होकर आप सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास देखते हैं। आपकी यात्रा सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, एक टाइम मशीन है जो आपको आज के भारत से मुगल काल तक ले जाती है। तो सवाल है, कौन सा सफर बेहतर था? पुराना, यादों से भरा, या नया, तेज और आरामदायक? इसका कोई एक जवाब नहीं। असली खूबसूरती इस बात में है कि हमारे पास दोनों की यादें हैं। अब आप बताइए, आपके दिल को कौन सा सफर ज्यादा छूता है?